तीसरी तरह का अकाउंट होता है सेविंग्स बैंक अकाउंट। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, वो बैंक जिसमें लोग अपनी सेविंग्स रखते हैं। सबसे कॉमनली यूज्ड अकाउंट यही होता है, सेविंग्स बैंक अकाउंट। जिस भी पर्सन के पास जो एक्स्ट्रा फंड जो बैंक में रखना चाहता है, जिसे वो कभी भी निकाल सके, वो सेविंग बैंक में रखता है। अ सेविंग अकाउंट इज़ अ बेसिक टाइप ऑफ बैंक अकाउंट दैट अलाउ यू टू डिपॉजिट मनी, कीप इट सेफ एंड विड्रॉ फंड्स। और जब तक वो बैंक के पास रहेगा उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, लेकिन वो इंटरेस्ट बहुत कम होता है एज़ कंपैरिजन टू फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। जस्ट हाफ का अंतर होता है कि अगर आपको बैंक में फिक्स डिपॉजिट के 5% पर एनम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 और 2.5 के बीच मिलता है। क्योंकि यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पैसा आराम से कभी भी निकाला जा सकता है, कितनी बार भी जमा किया जा सकता है। सेविंग अकाउंट जो है वो बहुत से बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या पोस्ट ऑफिस भी ऑफ़र करते हैं। सेविंग अकाउंट ऑफर इजी एक्सेस टू योर कैश। आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। वेन एवर यू आर रेडी टू स्पेंड मनी, यू कैन विड्रॉ कैश और ट्रांसफ़र फंड टू योर चेकिंग अकाउंट टू पे बाय चेक, इवन एटीएम कार्ड जिसे कहते हैं आप, डेबिट कार्ड, या आजकल अभी आगे आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। यू कैन मेक कैश विड्रॉल फ्रॉम सेविंग अकाउंट बाय यूजिंग एटीएम्स, और भी दूसरे तरीके हैं पैसा निकालने के। वाइल सेविंग अकाउंट टिपिकली आर फ्री, देयर आर सम लिमिटेशंस। कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, उस कम से कम उतना पैसा अकाउंट में होना चाहिए, वो आप नहीं निकाल सकते। एक दिन में कितना विड्रॉ किया जा सकता है उसकी भी लिमिट है। और कैप्स ऑन नंबर ऑफ विड्रॉल्स, यानी आप कितनी बार विड्रॉ कर सकते हैं उसकी भी लिमिट होती है। और अगर आप लिमिट से ज़्यादा आगे जाते हैं तो उसमें आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि कोई रोक लेगा, आप ही का पैसा है निकालिए, लेकिन अगर आप उसमें उस लिमिट से ज़्यादा पैसा निकालेंगे या ये ट्रांजेक्शन्स करेंगे, इवन डिपॉजिट्स मैक्सिमम लिमिट होती है डिपॉजिट्स की भी, अगर आप उससे ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करेंगे या विड्रॉ करेंगे या नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसमें चार्जेस लग सकते हैं। बिकॉज सेविंग अकाउंट आर डिज़ाइंड फॉर सेविंग, देयर ऑल्सो इज लिमिट ऑफ नंबर ऑफ विड्रॉल्स पर मंथ। ये लिमिट हो सकती है और होती भी है। तो ये सेविंग बैंक अकाउंट हुआ। दूसरा होता है आपका करंट बैंक अकाउंट। क्योंकि सेविंग बैंक अकाउंट में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो जो बिजनेसमैन होते हैं उनको बहुत दिक्कत हो जाती है सेविंग्स बैंक अकाउंट में, कि वो एक दिन में एक लिमिट से ज़्यादा पैसा नहीं निकाल सकते, पैसा नहीं जमा कर सकते। तो ये जो आपको अकाउंट दिख रहा है करंट बैंक अकाउंट, ये बिजनेसमैन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है नंबर ऑफ़ विड्रॉल्स और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विड्रॉल और डिपॉजिट्स की। लेकिन इसमें कमी ये होती है कि यहाँ पर कोई भी डिपॉजिट पर नॉर्मली इंटरेस्ट नहीं मिलता है। आज की डेट में बैंक्स के बीच में इतना कंपटीशन हो गया है कि वो ऑफ़र, ये इंटरेस्ट भी ऑफ़र करने लग गए हैं। लेकिन जिस टाइम ये डिज़ाइन किया गया था उस टाइम इस कॉन्सेप्ट यही था कि सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट मिलेगा और करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन करंट अकाउंट सिर्फ बिजनेसमैन खोल सकता है। इट इज़ ओपन बाय बिजनेसमैन हु हैव अ हायर नंबर ऑफ रेगुलर ट्रांजेक्शन विद द बैंक। इसमें डिपॉजिट, विड्रॉल्स, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र, ये सब इन्वॉल्व होता है। इन करंट अकाउंट अमाउंट कैन बी डिपॉजिट एंड विड्रॉल एनी टाइम विदाउट गिविंग एनी नोटिस। इट इज़ ऑल्सो suitable for making payment to creditors by using checks. The customer are allowed to withdraw amount with the checks and usually they do not get any interest. ये बात मैंने अभी बोली थी। Generally, current account holder do not get any interest on their balances lying with the bank. करंट अकाउंट होल्डर गेट वन मोर एडवांटेज ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो आप अकाउंट्स में भी पढ़ रहे हो, जो आजकल वैसे सेविंग बैंक वालों को भी मिलने लग गई है। करंट अकाउंट का फ़ायदा क्या है कि ये बिजनेसमैन के लिए होता है, चाहे वो किसी भी तरह का बिजनेसमैन हो। इन्होंने सारे टाइप्स बता दिए हैं। ये बिजनेसमैन को बिजनेस ट्रांजेक्शन प्रॉपरली और प्रॉम्प्टली, यानी आराम से जल्दी जल्दी करने में हेल्प करता है। बिजनेसमैन जो है करंट अकाउंट में से कितना भी पैसा निकाल सकते हैं, बस उनके अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हैं।
गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। होम ब्रांच इज़ दैट लोकेशन वेयर वन बैंक ओपन हिज बैंक अकाउंट और देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिपॉजिट मेड इन द करेंट अकाउंट ओपन इन द बैंक। होम ब्रांच क्या होता है, जैसे एसबीआई की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो आपने किसी एक ब्रांच में जाके अपना अकाउंट खोला होगा, उसे होम ब्रांच बोला जाता है। आप पैसा किसी भी ब्रांच में जाके डिपॉजिट कर सकते हो, किसी भी ब्रांच में जाके निकाल सकते हो, लेकिन होम ब्रांच में डिपॉजिट करने की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। दूसरी ब्रांचेस में, नॉन होम ब्रांच में लिमिटेशंस डाल दी जाती हैं। ये बिजनेसमैन को जो है डायरेक्टली क्रेडिटर्स को चेक्स के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू और भी तरीके हैं उनकी डायरेक्टली पेमेंट करने में हेल्प करता है। और करंट अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है। उसके अलावा जो अकाउंट होल्डर होते हैं करंट अकाउंट के, क्या कहते हैं, बैंक्स उनको उनकी फाइनेंशियल पोजीशन का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाता है कि वो फाइनेंशियली कितना साउंड है। आगे हम पढ़ेंगे कि उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो इस तरह से ये दो तरह के आपके अकाउंट हो गए। अब नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट।